नमस्ते दोस्तों। आज हम उस मुगल राजा के बारे में जानेंगे जिसको उल्लू बनाकर कोहिनूर हीरा ले लिया था। मुगल वंश को युद्धों में हर दुश्मन को हराने के लिए याद करते हैं, लेकिन एक बादशाह इसके उलट था जिसकी याद अय्याशियों के लिए आती है। मुगलों के 13वें शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ऐसे अय्याश मिजाज थे कि उन्हें इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ही याद करते हैं। 7 अगस्त 1702 को जन्मे मुगल शहजादे रोशन अख्तर ने सैयद बंधुओं की मदद से भाइयों को मारकर ताज पाया और मोहम्मद शाह नाम रखा था। मोहम्मद शाह को यूं तो बेहतरीन चित्रकार और संगीतज्ञ के तौर पर भी याद करते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा चर्चा रंगीन मिजाजी के लिए होती है। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह इतने रंगीन मिजाज थे कि वे मुगल दरबार में भी अपने साथ सोने वाली लड़कियों के कपड़े पहनकर पहुंच जाते थे। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला मुगल दरबार में तवायफों के नाच देखते देखते अपने कपड़े उतारकर नंगे भी हो जाते थे। रंगीला के राज में दिल्ली सल्तनत को कमजोर देखकर 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 3 दिन तक दिल्ली पर ताला लगाए रखा था। बाजीराव के लौटने के बाद 1739 में ईरान के लुटेरे नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और यहां पूरे 56 दिन तक लूटपाट की थी। नादिर शाह ने लाल किले में घुसते ही अपने ऊपर गोली चलने से नाराज होकर दिल्ली में सड़कों पर 40,000 लोगों का कत्ल-ए-आम करा दिया था। नादिर शाह लौटते समय अपने साथ दिल्ली का बेशकीमती तख्त-ए-ताउस सिंहासन और दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा ईरान ले गया था। कोहिनूर हीरे के नादिर शाह को मिलने की बेहद अजब कहानी है। दरअसल नादिर शाह से छिपाने के लिए रंगीला ने हीरा अपनी पगड़ी में छिपा लिया था। रंगीला ने नशे में यह बात अपनी रखैल नूरबाई को बता दी। नूरबाई ने जान बचाने को यह राज नादिर शाह को बताया, जिसने फिर एक चाल चली। नादिर शाह ने रंगीला से कहा कि ईरान में दोस्त पगड़ी आपस में बदलते हैं। यह कहकर नादिर शाह ने रंगीला की पगड़ी के साथ कोहिनूर हथिया लिया। नादिर शाह से हारकर टूटे रंगीला को अफीम की लत लग गई, जिससे उसे गुस्से के दौरे की बीमारी हो गई। 15 अप्रैल 1748 को 46 साल की उम्र में उसका निधन हो गया। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।